राजधर्म में आज सबसे पहले बात उस बांग्लादेश की जो पिछले 3 दिनों में हिंसा की आग में जल रहा है। खून खराबा हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। कहीं हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है तो कहीं बेरहमी से पीटा जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ सरेराह बदतमीजी हो रही है। भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है और ये सब हो रहा है एक जिहादी की मौत के नाम पर। बांग्लादेश में कहां-कहां हिंसा हो रही है, कहां-कहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कहां पर एंटी इंडिया शपथ दिलाई जा रही है, आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, हर डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बांग्लादेश में आज एक बार फिर भारी तनाव है। हजारों की संख्या में ढाका में जिहादी जुटे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में जिहादियों के जुटने की वजह से एक बार फिर हिंसा की आशंका बढ़ती जा रही है। दरअसल आज इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किया गया है। हादी को दफनाने के पहले नमाजे जनाजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जिहादी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हादी की मौत पर आज बांग्लादेश में एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। आपको बता दें कि हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी। अखबारों और पत्रकारों पर अटैक हुआ, हिंदुओं को टारगेट किया गया, यहां तक कि एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में हिंसा नॉनस्टॉप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नॉनस्टॉप। बांग्लादेश में जिहाद भारत के खिलाफ। बांग्लादेश में जमात का एंटी इंडिया मोर्चा। यूनुस का मुनीर मॉडल, ढाका में एंटी इंडिया शपथ। জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি, গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল, ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ, তাদের সহযোগী, তাদের পক্ষে বয়ান উৎপাদনকারী কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। जिहादियों को यूनुस का फुल सपोर्ट। बांग्लादेश में जिहादी आउट ऑफ कंट्रोल है। जिहादियों की जमात बांग्लादेश में उत्पात मचा रही है, भारत विरोधी एजेंडा चला रही है। ढाका में सरेआम एंटी इंडिया शपथ दिलाई जा रही है। कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश के युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें भारत विरोधी शपथ दिलाकर उकसा रहे हैं। আমরা আজ এই সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে জুলাইয়ের গণ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা সকল দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকব। দেশের গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো দমনমূলক ফ্যাসিবাদী ও
অপরাধমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলব। ভারতীয় আধিপত্যের তবদান, জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি, গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল, ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ, তাদের সহযোগী, তাদের পক্ষে বাদ উৎপাদন করে কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। जिहादी जमात न सिर्फ भारत के खिलाफ भड़का रही है बल्कि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भी कहर बरपा रही है। बांग्लादेश में जिहादियों की जमात कैसे कहर बनकर हिंदुओं पर टूट रही है, इसकी वानगी ये तस्वीर है। कैसे हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हें सरेआम पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। आपको इसके बारे में बताएं, लेकिन सबसे पहले दीपू दास जी की जो नई तस्वीर आई है उसे देख लीजिए। ये तस्वीर उसी दीपू दास की है जिसे मेमन सिंह में बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दीपू की हत्या क्यों की गई? हत्या से पहले क्या क्या किया गया? जिहादियों ने उसे कहां से उठाया? तो आपको बता दें कि जिहादियों ने दीपू दास को सबसे पहले उसे उसकी फैक्ट्री से उठाया जहां वो काम करता था। ये वीडियो उसी फैक्ट्री का है जहां दीपू काम करता था। वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लू कलर की फुल टी शर्ट पहने दीपू दास एक चेयर पर बैठा और जिहादियों ने उसे घेर रखा है। दीपू दास अपनी सफाई में कुछ कहता भी दिखाई दे रहा है। वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये तो जाहिल जिहादी है जो उन्हें जिंदा जलाने के लिए आए हैं। फैक्ट्री के बाहर भी जिहादियों की फौज खड़ी है। दीपू दास को उसकी फैक्ट्री से यूनुस की पुलिस थाने ले जाती है। तस्वीर थाने की है जहां दीपू खड़ा है। वो न डरा हुआ है और न ही भयभीत दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने कोई गलती नहीं की। उसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डरने की क्या जरूरत है। थाने में उससे एक शिकायत पत्र पर साइन कराया जाता है, साथ ही पुलिस उसका आई कार्ड भी जमा करा लेती है। जैसे ही पुलिस की कागजी कार्रवाई पूरी हुई, उसके बाद पुलिस ने दीपू दास को जाहिल जमातियों के हवाले कर दिया। जमाती दीपू चंद दास को अपने साथ उठाकर ले गए। दीपू दास लगातार उनसे माफी मांगता रहा। दीपू कहता रहा कि उसने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कट्टरपंथी जमात मानने को तैयार नहीं। वो सब कह रहे थे इसे जला दो। कट्टरपंथी जमात की भीड़ दीपू दास पर टूट पड़ी। उसे बेरहमी से पीटते हुए बीच चौराहे तक ले गए, उसे नंगा किया। बीच चौराहे पर हजारों की भीड़ के सामने पेड़ से टांगा गया। दीपू दास के शरीर पर पेट्रोल डाला गया और फिर उसे आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। दीपू की हत्या की खबर मिलते ही उसके घर में मातम पसर गया। रोते रोते उसकी मां बेसुध हो गई। दीपू का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, बार बार यही कह रहा है कि दीपू ने क्या गलत कहा था। उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक हैं। परिवार पूछ रहा है कि क्या इतना कहने के लिए जिंदा जला दोगे? আমরা নিরহ মানুষ, আঙ্গুর কিছুই নাই, আমরা কিচ্ছু করতে পারি। আমরা ডুবতাছে যেটা কোম্পানির মধ্যে বেজালটা হইছে। আমরা শুনছি, আমরা যা শুনছি যে হারা যদি कट्टरपंथी जमात का कहर सिर्फ दीपू दास पर नहीं टूटा, बल्कि गोपाल विश्वास नाम के एक और हिंदू युवक पर टूटा। उसे बेरहमी से पीटा गया। ये घटना झेनाइदा इलाके की है, जहां गोपाल विश्वास को जिहादी बेरहमी से पीट रहे हैं। मौके पर सेना और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। बावजूद इसके कट्टरपंथी उसे खींच रहे हैं। बाद में पुलिसकर्मी गोपाल विश्वास को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। जिहादियों को गोपाल विश्वास पर भारत के लिए जासूसी का आरोप लगाकर पिटाई की। जिहादियों ने न सिर्फ हिंदू लड़के को जिंदा जलाया, मारपीट की, बल्कि सरेआम सड़क पर हिंदू महिलाओं से बदतमीजी भी। हिंदू महिलाओं ने पारंपरिक साड़ी और सूट पहन रखा था, जिसे देखकर जिहादी भड़क गए और कहने लगे कि ये मुस्लिम देश है और यहाँ हिजाब पहनना
जरूरी है। बांग्लादेश में जिहादियों का तांडव जारी है। अल्लाह अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश की जिहादी जमात को खुलेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है। पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश जल रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। जिहादियों ने उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर हमला कर दिया। दफ्तर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसके बाद से आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को भी आग लगाई जा रही है। पहले बंगाली कल्चरल सेंटर को जलाया गया, अब उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर को फूंक दिया गया। जिहादी नारों से लोगों को भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब है। ओल्ड ढाका, एहसान मंजिल, शाहबाग, कारवां बाजार, धान मंडी, बंसुधरा, बनानी, बाड़ीधारा में जबरदस्त हिंसा हो रही है। हबीबगंज में पत्रकार सुशांत दास गुप्ता के घर पर भी हमला किया गया। मस्जिद से लाउडस्पीकर पर ऐलान कर भीड़ को उकसाया गया। जिहादी हाथ में लाउडस्पीकर लेकर भीड़ को उकसा रहे थे। जिहादियों को यूनुस ने ही फ्री हैंड दे रखा है। तभी तो यूनुस की पुलिस जिहादियों से 20 मिनट का वक्त मांग रही है और कह रही है कि सिर्फ 20 मिनट दीजिए और फिर आप अपने काम पर लग जाइएगा। ढाका में हुई हिंसा और प्रदर्शन के दौरान जिहादी और कट्टरपंथी नेता भी सड़कों पर दिखे। तौहीदी जनता के जासिमुद्दीन रहमानी और अताउर रहमान विक्रमपुरी जैसे कट्टरपंथी नेता लोगों को भड़का रहे थे। इस दौरान दूसरे जिहादी ग्रुप के नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। जमुद्दीन रहमानी अल-कायदा से जुड़े ग्रुप असरुल्लाह बंगला टीम का प्रमुख है। अवामी लीग सरकार के दौरान आतंकी गतिविधि में शामिल होने पर शिकंजा कसा गया। 2013 से 2016 के बीच ब्लॉगरों की हत्या का समर्थन करने पर जेल में रहा, लेकिन मौजूदा मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार में रिहा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में आम चुनावों को टालने की प्लानिंग कर रही है। यही वजह है कि कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी चुन चुनकर आवामी लीग के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। दंगाइयों ने पूर्व मंत्री खालिद महमूद चौधरी के घर में आग लगा दी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग बैन लगने की वजह से चुनाव में शामिल नहीं है। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनावी मैदान में तो है, लेकिन बीएनपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में फासीवाद लाना चाहती है। যে ঘটনা প্রমাণ করে এই পুরনো চিহ্নিত মহল দেশকে পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্যের পথে ধাবিত করতে চায়। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের ভোটাধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে দিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদের একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করতে চাচ্ছে। সরকারের নাকের ডগাতেই তারা এই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণ মনে করছে যে সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়।